एपिसोड 11 में रित्सुका को दिखाया जाता है जहां पर वो आती है और उसके वेट में काफी सारे वैम्पायर्स होते हैं। जब वो बोट से उतर रही होती है तब उसके पैर में एक चोट लग जाती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में खून निकलता है और यहाँ पर काफी ज्यादा वैम्पायर्स दिखाए गए हैं जो कि उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब वो शीशे के सामने पहुंचती है तब वहां पे और भी लोगों को दिखाया गया है लेकिन वैम्पायर्स का रिफ्लेक्शन उस शीशे में नहीं दिखता। तब उसे याद आता है अपने भाई के बचपन की बातें जहां पर उसके भाई ने उसे कहा था कि अभी जब वो वैम्पायर है तो उसकी रिफ्लेक्शंस नहीं दिखेंगी और इस बात का रित्सुका का एहसास अब बड़े होने पर होता है। जिसके बाद वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं और डेविल किंग की बेटी बुलाने पर नेस्टा कहता है कि तुम ही हो डेविल किंग की बेटी यानी कि फॉरबिडन ग्रिमोर की असली वारिस। जहां पर सभी लोग नेस्टा को सलाम करते हैं वहीं पर रित्सुका उसे कुछ न कहते हुए बस गालियां देती है और कहती है कि फॉरबिडन ग्रिमोर निकाल लो। फाइनली इस चीज़ को देखकर कहते हैं कि इस लड़की को किसने नुकसान पहुंचाया और वो उस वैम्पायर का गर्दन दबाकर उसे वहीं मार देता है। रित्सुका ये सारी चीज़ें देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसकी वजह से एक और जान चली गई। जहाँ पर वो उसके पास जाती है। अब यहाँ पे उसको पता चलता है मार्टा और मारिया के बारे में। एक्चुअल में मार्टा अब उसकी रियल वाइफ है या फिर कहूँ डैम्पायर यानी कि लिंडो की असली माँ। ये सारी बात पता चलने पर वो थोड़ी सी खुश भी होती है कि उसके फादर कोई और नहीं एक वैम्पायर किंग नेस्टा है। लेकिन इस बात से वो अपसेट होती है कि यही बंदा अब फॉरबिडन के लिए मुझे ख़त्म करेगा। वो लिंडो के बारे में सोचने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया गया उस नेस्टा को जो कि अपने फीड के लिए दूसरे ह्यूमंस की गर्ल को बुलाता है और उन्हें का खून चूसता है। सभी के सभी वैम्पायर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सभी लोग जाओ और रित्सुका को तैयार करके लाओ। जहाँ पर वो सभी लोग अब उसे तैयार करके लाने में जुट जाते हैं। जहाँ पे वो शीशे में देखती उन लड़कियों को तो समझ में आता है कि सभी ह्यूमंस हैं। फाइनली रित्सुका अपने आप को शीशे में देखती है और फ्रीडम ग्रिमोर के बारे में सोचती है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर लाया गया है। फाइनली ये सब कुछ अब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती थी वो। जहाँ पे वो अपनी मॉम को याद करती है जो कि वापस से अपने गार्डन्स को सजाएंगी। लिंडो फिर से वही अप्रिन पहन के हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचती है और अजुना उसका वेट करेगी स्कूल में। लेकिन वो भूल जाती है कि अजुना अब मर चुकी है। जहाँ पे वो खुद को ब्लेम करती है तभी अजुना की सोल को दिखाया गया है जो कि उसे कहती है खुद को ब्लेम करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए मरी हूँ तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। रित्सुका को एक चीज़ चमकती है और वो कुछ और नहीं एक सीजर होता है जिसे वो अपने ब्रेस्ट के पास छुपा लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन सभी डेविल्स को जो कि आपस में ही बात करते हैं और वहाँ पर लिंडो आ जाता है और वो पेट डॉग भी जो कि कहता है कि लॉर्ड नेस्टा के पास रित्सुका है तो वहाँ पर हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पास ये सभी लोग जाने के लिए रेडी होते हैं जिसपे लिंडो भी अब रैम के साथ जाने के लिए रेडी होता है क्योंकि इन्हें अभी ये लग रहा होता है कि इनके पास रित्सुका है इसलिए आपस में ही फाइट करने लगते हैं। ये बात पता चल लेते ही वो लोग उस जगह से निकलने के लिए रेडी होते हैं। फाइनली रैम कहता है अब यही एक असली चेकमेट होने वाला है उस नेस्टा का। तो यहाँ पास से सभी के सभी लोग चलने लगते हैं जहाँ पे लिंडो और रैम दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि लिंडो की स्पीड थोड़ी कम है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस पेट डॉग को जो कि लॉर्ड मैक्सिस का एक नौकर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है दूसरे डेविल्स के कारण। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे मेस और शिकी को जो कि एक दूसरे के पीछे ही होते हैं लेकिन इन्हें यही नहीं पता होता है कि नेस्टा का कैसल कहाँ पर है। जिस पर वो लोग देखते हैं ऊपर से जाते हुए रैम और लिंडो को, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये भी उनके पीछे जाएंगे। लॉर्ड मैक्सिस का नौकर सबसे पहले वहाँ पहुँचता है अपने डॉग वाले फॉर्म में जहाँ पे वो दूसरे डॉग्स को शांत कर देता है और वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है लगता है मैं पार्टी में पहले आ गया। दूसरी तरफ दिखाया गया हमारे रित्सुका को जो कि कहती है कि ये समय मेरा है। दूसरी तरफ यहाँ से चलने का समय हो चुका था इसलिए लॉर्ड नेस्टा का एक नौकर यहाँ पर आया हुआ होता है और उसे ले जाने के लिए, जिस पर रित्सुका कहती है तो क्या मैं ज़िंदा बचूंगी इस फॉरबिडन निकालने के बाद। जिस पर वो उसे तमाचा मारते हुए कहता है कि अब जल्द से जल्द चलो। जिस पर वो उसे सच नहीं बताना चाहता था। बाद में बताता है हाँ तुम मर जाओगी और अगर जिंदा बच भी गई तो लॉर्ड नेस्टा की सेवा में ही अपनी पूरा जिंदगी निकाल दोगी। नेस्टा के सामने जाते ही यहाँ पे लॉर्ड नेस्टा उसे पजेस कर लेता है जहाँ पे उसकी बॉडी तो मूव करती है लेकिन अंदर से वो हिलना चाहती थी, दूसरी जगह भागना चाहती थी।
लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए ग्रिममोर के लिए उसे उस बेड पर लेटा दिया जाता है जहाँ पे लॉर्ड नेस्टा अब उसका खून पीकर अपनी फीडिंग करेगा। तभी वहाँ पे मैक्सिस का नौकर आकर उन कुत्तों को भड़का देता है लॉर्ड नेस्टा के खिलाफ। यहाँ पे और भी डेविल्स आ चुके थे, जहाँ पे अब यहाँ पे लॉर्ड नेस्टा का एक नौकर उसके गर्दे पर सीधा रखता है। अब कहता है कि इन सभी डेविल्स को ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे डेविल वर्सेस वैम्पायर की फाइटिंग होने वाली थी, जहाँ पे हाफ डैम्पियर भी लड़ने वाला था। अब लॉर्ड नेस्टा की पावर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने की वजह से बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो भी बंदे उसके साथ होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं डेविल्स के खिलाफ, वो सब के सब मर जाते हैं। अब यहाँ पास से लॉर्ड मैक्सिस का ये जो डॉग्स हैं ये और भी लोगों को मारना चालू कर देते हैं, जिसके बाद अब वो फीड करने के लिए एक बार फिर से रित्सुका को पकड़ लेते हैं, लेकिन रित्सुका उनके हाथों से बचकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड नेस्टा बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से उसे पकड़ लेता है। अब एक तमाचा पड़ने पर रित्सुका भागने लगती है, जहाँ पे उसे बचाने के लिए लिंडो और वहाँ पर आ जाता है हमारा रैम, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। लिंडो कहता है रैम को कि रित्सुका को लेकर यहाँ से चले जाओ, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारा वैम्पायर किंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इन फाइटिंग्स में खुद भी हिस्सा लेने लगता है। दूसरी तरफ लिंडो ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है अपने मैजिक के थ्रू और यहाँ पर उसे ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से अब वो ऊपर से गिरकर एक तलवार में जाकर उसका पेट में घुस जाता है, जो कि एक मूर्ति होती है, और वो लॉर्ड नेस्टा का नाम लेते वही मर जाता है। लॉर्ड नेस्टा अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो लिंडो को पजेस करने की सोचता है, और ठीक करता भी वैसा ही है। लिंडो को पजेस कर लेता है, लेकिन लिंडो उसकी बातों और उसके झांसे पे नहीं आता, जिसके बाद वो उसके पेट पे अपना हाथ घुसाता है और उसके चेस्ट से उसका हार्ट निकाल लेता है, जिसे सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या, जहाँ पे लॉर्ड नेस्टा अब मर जाता है। फाइनली यहाँ पर तो हमें यही दिखाया गया है, और सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि लॉर्ड नेस्टा मर गया, इसका मतलब अब ये पावर भी चली गई और ये परेशानियाँ भी। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया मेज और सभी लोग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया गया है लॉर्ड नेस्टा को उठते हुए, जो कि कहता है कि मैं एक वैम्पायर किंग हूँ, इसलिए मेरी जान किसी और चीज़ में बसी हुई है। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तो उस किताब में जो भी चीज़ लिखी थी वैम्पायर्स के बारे में मतलब वो गलत है। जिस पर वो कहता है हाँ, और इस पावर को यूज़ करता है, जिससे उसके पूरे शरीर में चोटें लग जाती है, यानी डेविल्स के शरीर में। फाइनली रित्सुका उन सभी लोग को याद करती है, वो कहती है कि ये सभी लोगों ने मेरे लिए जान दी, और दूसरी चीज़ ये सभी लोग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। जिसके बाद सीधे 12 बजते ही एक पावर रिलीज़ होती है, जो कि पूरी तरह से उसके शरीर को चमकाने लगती है, और यहाँ पे वैम्पायर किंग भी इसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और पीछे हटने लगता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक अलग ही दुनिया में वो पहुँच जाती है, जहाँ पे वो चाकू उठाती है अजुना का और सीधे डाल देती है उस पेड़ के अंदर, जिससे वो मर सके। तो यहाँ पे डेविल किंग की जान उस फूल के अंदर ना होकर एक मूर्ति के अंदर होती है, जिसे रैम भी रोक लेता है, जिससे डेविल किंग आगे की तरफ ना बढ़ पाए। ऐसे तो रित्सुका ने उस फूल के अंदर ही अपने चाकू को घुसाया होता है, लेकिन रियल में एक्चुअल में एक मूर्ति के अंदर घुसाया होता है उसने, जिससे मूर्ति से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून निकलता है, और डेविल किंग इस बार वैम्पायर किंग इस बार सच में मर जाता है, और उसकी पूरी बॉडी वैनिश हो जाती है, जहाँ पे उसका खून भी वैनिश हो जाता है। इस चीज़ को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और यहाँ पर लॉर्ड मैक्सिस का नौकर कहता है कोई बात नहीं, 615 साल और वेट करूँगा मैं इस पावर को लॉर्ड मैक्सिस को आज़ाद कराने के लिए। रैम फाइनली प्रपोज कर देता है रित्सुका को, जहाँ पे रित्सुका अब उसे भी हाँ कर देती है, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। गाइस, आज से ये इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ही, लेकिन मेरे नए वाले चैनल जिसका नाम एक्शन एक्सप्लेनेशन है उसे भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग नॉन एनिमेटेड मूवीज़ को भी देख सकें। थैंक यू।